प्यारे देशवासियों, नमस्कार। प्रधानमंत्री महोदय हमेशा अपनी पीठ थपथपाने में लगे रहते हैं। करना धरना कुछ नहीं है, केवल कला का है इनके पास, बोलने की कला। इनके पास बोलने की कला इतनी ज़बरदस्त है कि हर किसी को बेवकूफ़ बना सकते हैं। कितना भी मास्टर हो, कितना भी एक्सपर्ट हो सामने वाला, उनको बेवकूफ़ बनाना हमारे प्रधानमंत्री महोदय से कोई सीखे, इनकी कला है। अब देखिए, कल इन्होंने बयान दिया है कि वर्तमान जो किसान आंदोलन चल रहा है वो विपक्ष द्वारा राजनीतिक धोखाधड़ी है। ये इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री महोदय किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था, इन किसानों को जो कि पूरे देश का पालन पोषण करते, पूरे देश का पेट भरते हैं कड़ी कमाई करके, इनको बोला था ये खालिस्तानी हैं, ये उग्रवादी हैं, ऐसे ऐसे शब्द इनके लिए यूज किए गए थे। आज खुद डायरेक्ट उनको ना बोल करके आज प्रधानमंत्री महोदय कह रहे हैं कि ये विपक्ष का राजनीतिक मतलब धांधलेबाजी है, राजनीतिक साजिश है, राजनीतिक धोखाधड़ी है। जबकि इनको मालूम है कि किसी भी राजनीतिक दल को किसान वहाँ पर घुसने नहीं देते हैं, किसी राजनीतिक पार्टी को या उनके नेता को मंच साझा नहीं करने देते हैं। तो प्रधानमंत्री महोदय का इशारा किस तरफ है? साफ साफ बोलिए प्रधानमंत्री महोदय, घुमा फिरा के बात मत करिए, साफ बोलिए। आप किसानों को सीधे जालसाज बता रहे हैं। जो धोखाधड़ी है वो आप किसानों को बता रहे हैं। किसान धोखाधड़ी ना कभी करता है, कभी आज तक की नहीं है और आगे भी नहीं करेगा। जिस दिन किसान धोखाधड़ी करेगा उस दिन देश खत्म हो जाएगा। किसान एक ऐसा वर्ग है, एक तो पूरे देश का मालिक अगर देखा जाए तो किसान है। वो क्यों है? क्योंकि किसान के अंदर 4 वर्ग समाहित हैं। किसान जो पूरे देश का पालन पोषण करता है, सबके लिए अन्न पैदा करता है। दूसरी बात, जवान जो है वो किसान का ही बेटा है। गरीब और मजदूर भी किसान में समाहित हैं, क्योंकि वो किसानों के साथ ही उनकी रोजी रोटी चलती है। तो किसान पूरी तरह से ये साफ जाहिर है कि किसान इस देश का मालिक है, इकलौता मालिक है, क्योंकि ये चारों वर्ग किसान में समाहित हैं। और फिर किसान को कमज़ोर समझने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय। क्या इनको 10.5 महीने में मालूम नहीं पड़ा है कि किसान वर्ग कमज़ोर नहीं है? इन्होंने किसान वर्ग को कमज़ोर समझ के ये 3 काले कानून लागू किए थे प्रधानमंत्री महोदय ने। अब तो उनको समझ में आ जानी चाहिए। 1 साल होने वाला है, क्या अब तक वो नहीं समझे हैं? क्या उनकी समझ इतनी कमज़ोर है? उनको नहीं दिखाई दे रहा है कि किसान ईमानदारी से अपना काम करता है, लेकिन वो साजिश कभी नहीं करने देगा। कभी वो किसी की साजिश का शिकार आप लोग करना चाह रहे हैं, लेकिन किसान इतना कमज़ोर नहीं। वो भोला ज़रूर है लेकिन कमज़ोर नहीं है। वो आपकी साजिशों को नाकाम करेगा और आप ही को यानी बाहर का रास्ता दिखाएगा। आप किसान को बाहर का रास्ता दिखा रहे थे, किसान को गुलाम बनाना चाह रहे थे कि किसान को अब आप नहीं बना पाओगे। आपको ये सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएगा। अब यानी देखिए, बोला ये जी कानून बहुत अच्छे हैं, किसानों के फ़ायदे के लिए। प्रधानमंत्री महोदय कह रहे हैं कि इसमें काला क्या है। मैं पूछता हूँ प्रधानमंत्री महोदय, इनमें सफ़ेद क्या है? आप बताते क्यों नहीं? आप क्यों नहीं जाते किसानों के पास? आपको क्यों झिझक है? किस चीज़ की शर्म महसूस कर रहे हैं आप किसान के पास जाने में? आप क्यों? देखिए, अरे आप सरकार के मुखिया हैं और 1 साल होने वाला, ये बहुत बड़ा सवाल या निशान है आपके परफॉर्मेंस में प्रधानमंत्री महोदय, आपकी सरकार के ऊपर। सरकार को तो दोष हम बेकार दे रहे हैं। सरकार तो आप हैं, आप ही सरकार है इस देश की। आप ही सारे मंत्रियों का चार्ज लेकर रखा है। आपने केवल कागजों में मंत्री बना रखे हैं, काम आप ही कर रहे हैं। जो आप चाहेंगे वही होगा। आज किसी मंत्री की औकात नहीं है कि आपके रास्ते में रोड अटकाए, आपकी गलत नीतियों का कोई सामना करे, आपकी गलत नीतियों का कोई विरोध करे। ऐसे आपके किसी मंत्री में हिम्मत नहीं है, किसी में हिम्मत नहीं है। तो मेहरबानी करके प्रधानमंत्री महोदय, आप किसान को जालसाज मत बताइए। आप इनडायरेक्टली विपक्ष का नाम लेकर के किसान के ऊपर निशाना साध रहे हैं। मेहरबानी करके ऐसा मत करिए, मत करिए। किसान का इम्तिहान मत लीजिए। आप किसान का गलत इम्तिहान लेते आ रहे हैं और इससे पहले भी कई घटनाएं हुई हैं, आप ही के इशारे पर होती हैं। जो राज्यों में भी जो घटनाएं हो रही है प्रधानमंत्री महोदय, हम सब जानते हैं कि केवल आपके कहने से हो रही है, क्योंकि आप ही की सरकार है वहाँ। आपके प्रदेश की सरकार, आपकी पार्टी की जो सरकार है, वो आप जो कहेंगे वही होगा। हमें मालूम है किसी प्रदेश की सरकार की हिम्मत नहीं है कि आपकी नीतियों के खिलाफ वो खड़ा हो जाएं, आपकी नीतियों का, गलत नीतियों का विरोध कर सकें। ऐसा नहीं है। लेकिन मेहरबानी करके आप किसान को बलि का बकरा मत बनाइए। आपको जो कहना है सामने आकर के कहिए, किसी को हथियार मत बनाइए। आप में हिम्मत है तो डायरेक्ट किसान से बात करिए, आकर के सवाल जवाब करिए। आप कभी मीडिया को फेस करते नहीं, किसानों को फेस करते हैं। आप बैठे किस लिए हैं? क्या प्रधानमंत्री की यही जिम्मेवारी होती है कि देश में कुछ भी चलता रहे, अंधेरगर्दी होती रहे, आप केवल तमाशा देखते रहेंगे? और तमाशे को बनाने वाले भी आप हैं प्रधानमंत्री महोदय। आप खुद तमाशा बनाते हैं। बंद करिए ये धंधा, बंद करिए। बहुत हो चुका है। आप किसानों को बर्बाद करने पर तुले हुए बहुत कुछ नुकसान कर चुके हैं। किसान जिस दिन बर्बाद हो जाएगा तो ये देश नहीं बचेगा। इसलिए हमें देश को बचाना है तो किसान को बचाना ही होगा। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, पूरा देश खड़ा है किसान के साथ।
फौजी जनता पार्टी डट के खड़ी है किसान के साथ। आपकी गंदी नीतियों को लागू नहीं होने देगी। आपकी जो गंदी मानसिकता की वजह से आप जो किसान को बर्बादी का फरमान लाए हैं और 3 उद्योग घरानों को आप आबाद करना चाह रहे हैं, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और गौतम अडानी, ये आपका सपना कभी पूरा नहीं होने देगा। ये देश कभी पूरा नहीं होने देगा। आपको मुंह की खानी पड़ेगी प्रधानमंत्री महोदय, और आपको गद्दी भी छोड़नी होगी। ये मैं आज आपको चेतावनी दे रहा हूँ। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।